दोस्तों स्वागत है आपका फिर से जीहान लर्निंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। ये एक अभी अभी एक सूचना आई हुई है 28/12/2023 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है टीआरई 1 के जो सारे शिक्षक हैं उनके लिए भी और टीआरई 2 में जो नए शिक्षक आएंगे उनके लिए भी। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसमें क्या क्या ज़रूरी बातें हैं मैं सारे बातों की चर्चा करूँगा, लेकिन जल्दी से इस लेटर को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है और क्यों हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसको हम नहीं समझते हैं तो कहीं आने वाले दिन में हमारी बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ सकता है। उन समस्याओं से बचे रहें, कैसे संशय से बचे रहें और कैसे हम लोग पर स्पष्टीकरण वगैरह कुछ ना निकले, इसके लिए इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस लेटर में क्या है। ये लेटर जारी किया गया है के पाठक सर के द्वारा अपर मुख्य सचिव सभी जिला पदाधिकारी बिहार सरकार को। विषय है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चरण टीआरई 1 के तहत फर्जी विद्यालय अध्यापकों की पहचान। इसमें लिखा हुआ, महाशय आप अवगत हैं कि गत 2 नवंबर 2023 को लगभग 1.2 लाख विद्यालय अध्यापकों को तदर्थ नियुक्ति पत्र वितरण किया गया है। तत्पश्चात इनका विद्यालय में पदस्थापन किया गया है और 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक वर्तमान में विद्यालय में योगदान करके अध्यापन का कार्य कर भी रहे हैं। किंतु इसी दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है जिससे ये पता चला है कि कुछ ऐसे लोग जो फर्जी नियुक्ति पत्र बनवा के अपना फर्जी नाम से विद्यालय में योगदान दिया है या ऐसी कोशिश की है। हाल ही में हाजीपुर और सहरसा जिले में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर की जा चुकी है और इसके कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। तीसरा पॉइंट यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि इतना सतर्कता बरतने के बावजूद ऐसा कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वो कोई और है और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया वो कोई और है। इस कारण हुआ क्योंकि बीपीएससी ने उस समय नवंबर 2023 में विभाग के उन अभ्यर्थियों को थंब इम्प्रेशन नहीं प्रदान किया था, जिसके कारण हम संतुष्टि नहीं कर पाए कि जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान किया है यह वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। जिला स्तर पर ये लोग इसलिए पकड़ में नहीं आए क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में भी वो व्यक्ति आया जिससे बीपीएससी की परीक्षा दी थी। चूंकि उस वक्त विभाग के पास बीपीएससी से थंब इम्प्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें कि ये वही व्यक्ति है। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, किंतु हाल ही में 18 दिसंबर 23 के बाद से प्रत्येक जिले में रैंडमली लगभग 4000 अध्यापकों को रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जब उनकी पहचान की गई तो एक अध्यापक हाजीपुर तथा सहरसा के 2 अध्यापक पकड़े गए, अन्य 3 अध्यापक भाग खड़े हुए। पांचवा पॉइंट, इसको देखते हुए विभाग ने पुनः बीपीएससी को कहा है कि हमें टीआरई 2 की वर्तमान में चल रही काउंसलिंग हेतु थंब इम्प्रेशन अनिवार्य रूप से दिया जाए और साथ ही टीआरई 1 के अभ्यर्थियों का भी थंब इम्प्रेशन दिया जाए। बीपीएससी ने अब दोनों परीक्षाओं टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के लिए थंब इम्प्रेशन उपलब्ध कराने की सहमति दी है और बीपीएससी के वेंडर द्वारा सभी जिले में इन मशीनों को लगाना शुरू कर दिया गया है जहां ये थंब इम्प्रेशन संधारित है। अतः उपरोक्त को देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि टीआरई 1 में नियुक्त सभी अध्यापकों का, जी हां, टीआरई 1 में नियुक्त सभी अध्यापकों का पुनः रीवेरिफिकेशन दिनांक 15/1/2024 से प्रारंभ किया जाएगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करना है। क, बीपीएससी के वेंडर मशीन से थंब इम्प्रेशन का मिलान। टीआरई 1 के तहत आपके जिले में जितने विद्यालय अध्यापक इस समय अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उन्हें विद्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रधानाध्यापक के साथ जिला मुख्यालय में चरणबद्ध तरीके से बुलवाएं और उनका थंब इम्प्रेशन का मिलान बीपीएससी के वेंडर की मशीन में स्टोर्ड थंब इम्प्रेशन से किया जाए। प्रधानाध्यापक को साथ आना इसलिए जरूरी है ताकि वह बता सके कि यह वही विद्यालय अध्यापक है जो पिछले लगभग 1 माह से उनके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, यानी पहचान कराने के लिए। यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोर किए गए थंब इम्प्रेशन से उसका अध्यापक का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि वह फर्जी शिक्षक है और उनकी पहचान और उनकी गहन छानबीन कर प्राथमिकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ख, एम आधार ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनेंगे। एम आधार ऐप पर जाकर आधार कार्ड की हिस्ट्री को देखा जाना। जब ये अध्यापक आए तो उनका आधार लिंक मोबाइल के माध्यम से एम आधार ऐप पर जाकर भी संतुष्ट हो लें कि पिछले 6 महीने में, जी हाँ, पिछले 6 महीने में उन्होंने अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किए हैं। आप अवगत हैं कि कोई भी आधार कार्डधारी अपना नाम, पता, फोटो इत्यादि आधार कार्ड में बदल सकता है। सहरसा वाले प्रकरण में ठीक यही बात हुई थी। उक्त फर्जी अध्यापक ने 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने से ठीक 1 दिन पहले अपने आधार कार्ड में अपनी असली फोटो डाल दी थी।
अतः संबंधित विद्यालय अध्यापक को जब रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो उसका आधार लिंक मोबाइल से OTP प्राप्त कर आधार की वेबसाइट एम आधार पर जाकर उसका पूरा इतिहास देख लिया जाए कि उसने कब कब अपने आधार में किस प्रकार के बदलाव किए हैं। गौर नंबर पॉइंट, आधार QR स्कैनर ऐप से भी मिलान। उपरोक्त के अतिरिक्त आधार के QR स्कैनर ऐप पर भी जाकर अध्यापक के आधार कार्ड पर दिए गए QR कोड को भी स्कैन किया जाए और देखा जाए कि कोई संदेहास्पद बात तो नहीं है। CCTV की निगरानी, अध्यापक और प्रधानाध्यापक जब उपरोक्त प्रक्रिया से गुजर रहे हों तो उस कमरे में CCTV भी रहना चाहिए। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि TRE-1 में जितने अध्यापक अपने विद्यालय में योगदान देकर पढ़ा रहे हैं उन सभी को चरणबद्ध तरीके से अपने प्रधानाध्यापक के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाया जाए और BPSC के वेंडर के द्वारा उपलब्ध कराए गए मशीन से उसके थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जाए। इस पूरे दौरान जिला स्तर से एक दंडाधिकारी की तैनाती भी करना उचित प्रतीत होता है। TRE-2, आपके जिले में TRE-2 की काउंसलिंग भी चल रही है, अतः TRE-2 में निम्नलिखित सावधानियां अवश्य बरती जाए। क BPSC वेंडर की मशीन से थंब इम्प्रेशन का मिलान। TRE-2 के तहत आपके जिले में जितने अभ्यर्थी इस समय काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं उनका थंब इम्प्रेशन का मिलान BPSC के वेंडर का मशीन में स्टोर थंब इम्प्रेशन से किया जाए, यानी BPSC के मशीन में स्टोर किए गए थंब इम्प्रेशन से उस अध्यापक का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होता तो यह माना जाएगा कि वह फर्जी अभ्यर्थी हैं और उनकी गहन छानबीन कर प्राथमिकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ख एम आधार ऐप पर जाकर आधार कार्ड की हिस्ट्री को देखा जाना। जब ये अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु आए तो उनका आधार लिंक मोबाइल के माध्यम से एम आधार ऐप पर जाकर भी संतुष्ट हो लें कि पिछले 6 महीनों में उन्होंने अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किए हैं। आप अवगत हैं कि कोई भी आधार कार्डधारी अपना नाम, पता, फोटो इत्यादि आधार कार्ड में बदल सकता है, अतः ऐसी स्थिति में आधार नंबर एवं आधार लिंक मोबाइल का लाना अनिवार्य बनाया जाए। उस आधार लिंक मोबाइल पर OTP भेजकर एम आधार ऐप से यह जांच किया जाए कि पिछले 6 महीने में उसने अपने आधार कार्ड में क्या परिवर्तन किया है। संदेह की स्थिति में उसकी काउंसलिंग स्थगित किया जाए। ग आधार QR स्कैनर ऐप से भी मिलान करना है। घ TRE-2 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापक जब कुछ दिन विद्यालय में पढ़ा लेंगे तब संभवतः जनवरी माह के अंत में इन अध्यापकों का पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाएंगे। इस बार वे प्रधानाध्यापक के साथ आएंगे और पुनः उनका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। रीवेरिफिकेशन की यह प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार उपरोक्त TRE-1 के अभ्यर्थियों के लिए अपनाई गई थी। साथ ही TRE-2 को काउंसलिंग सेंटर पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि काउंसलिंग सेंटर में CCTV लगा हुआ हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दोनों चरणों के रीवेरिफिकेशन होने तक BPSC के वेंडर की मशीनें जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगी। अनुरोध है कि उपरोक्त के आधार पर सावधानियां बरतने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करे। विश्वास भाजन के पाठक, अपर मुख्य सचिव। जी हाँ, ये लेटर जारी हो गया और इसको मैंने पूरा पढ़ के सुना दिया। इसमें मुख्य बिंदु क्या समझ में आया उस पर गौर कर लेते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी जो भी TRE-1 और TRE-2 में है वो अपने आधार कार्ड में अभी किसी तरह का कोई सुधार या कोई चेंजिंग नहीं करवाएं। क्या होगा कि अगर आप कोई चेंजिंग करवा लेते हैं, मान लीजिए कोई बचपन का फोटो लगा हुआ था, आप उसे चेंज करके नया फोटो लगा देते हैं, तो हो सकता है कि आपको संदेह के घेरे में रख दिया जाए और आप पर निगरानी बैठा दिया जाए। तो अपने आधार में किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी के आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ नहीं है तो सिर्फ जाके मोबाइल नंबर ऐड करवा लेंगे, उसमें किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं करवाएंगे, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यही बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है कि अपने आधार में किसी तरह की कोई तब्दीली या कोई छेड़छाड़ अभी नहीं करवाएंगे जब तक आप पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाए और सारी जांच की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर लेते हैं। ये आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख और जो भी जाने पहचाने वाले हैं उसको शेयर कर दें ताकि समय रहते हुए अपना सावधान हो सकें और इस तरह की गलती होने से बच सकें। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।